जय श्री कृष्ण। संसार में व्यक्ति कैसे कर्म करता है, क्या क्या कर्म करता है, कौन सा व्यक्ति कौन से कर्म करता है, किस व्यक्ति में कौन सी विशेषता होने के कारण वो किस कार्य को करता है, तो कर्म के आधार पर श्री कृष्ण ने इस धरती पर रहने वाले सभी लोगों के कर्मों का विभाजन किया। उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों प्रकार के वर्णों का विभाजन उनके कर्मों के आधार पर किया। यद्यपि आज समाज में इसका रूप पूरी तरह से बदल गया है, जबकि प्राचीन काल में ये जो 4 वर्ण का विभाजन हुआ था, वो 4 वर्णों का विभाजन हुआ था व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कर्मों के माध्यम से। समय बदला, अब आज जो हम समाज में इन वर्णों का स्वरूप देखते हैं वो पूरी तरह से भिन्न है। आज जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित ना होकर जन्म पर आधारित हो गई है। जो जिस परिवार में जो जिस वर्ण में जन्म ले लेता है वह उसी वर्ण का माना जाता है। आज ब्राह्मण क्षत्रिय का कार्य भी करने लगा है, क्षत्रिय ब्राह्मण का कार्य, मतलब आज वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से विकृत हो चुकी है। अगर कोई शूद्र परिवार में जन्म ले लेता है तो उसको वही कार्य करना पड़ता, वही कार्य करता है। पर प्राचीन काल में व्यक्ति जिस कर्म को चुनता था उस कर्म के आधार पर ही उसको वर्ण व्यवस्था में गिना जाता था। पर आज फिर भी प्रवृत्ति, कार्य की प्रवृत्ति थोड़ी अलग है। आज क्षत्रिय भी पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जा सकता है, ब्राह्मण परिवार का उत्पन्न हुआ भी जा सकता है, पर वो जो उसका जो वर्ण व्यवस्था है वह पूरी तरह से उसी वर्ग में उसकी गिनती होती है। अब हमने वर्ण व्यवस्था को तो समझ लिया। अब जब वर्ण व्यवस्था का विभाजन श्री कृष्ण ने कर्म के आधार पर किया तो सबसे बड़ी बात उन्होंने कर्म के सिद्धांत के बारे में क्या बताई, उसके बारे में वो आज के श्लोक में बताते हैं। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तथा शृणु। अब जो वो बात बताने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या बोली, स्वे स्वे कर्मणि अभिरता, कि अपने अपने कर्म में अपने जन्म जात गुणों से उत्पन्न अपने कर्तव्यों का पालन करने से, कि जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है तो उसमें जो गुण उसी समय उसमें गुण उत्पन्न हो जाते हैं, और अगर उन गुणों को पनपने का मौका मिल जाता है तो व्यक्ति उसी क्षेत्र में उन्नति करता है, प्रगति करता है। और उसी का बात श्री कृष्ण आज की श्लोक में करते हैं। अपने जन्म जात गुणों से उत्पन्न अपने कर्तव्यों का पालन करने से, कि तुम्हारे अंदर जो गुण हैं और उसी गुणों के आधार पर तुमने कार्य को चुना, और जिस कार्य को तुमने चुना उस कार्य को अगर तुम पूरे कर्तव्य से करते हो तो संसिद्धिम लभते नरा,
तो मनुष्य को सफलता की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। अर्थात उन्होंने ये बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी, जिसका डंका हम आज के समाज में बजाते हैं कि बच्चे की जिस क्षेत्र में रुचि हो उसको वही विषय पढ़ने के लिए, उसे वही विषय लेने के लिए लेने दिया जाए, क्योंकि जिस चीज़ में उसके गुण होते हैं, जिस विषय में उसकी रुचि होती है, अगर उसको वही विषय आगे पढ़ने के लिए दिया जाए तो वह व्यक्ति उस क्षेत्र में पूरी तरह से संसिद्धिम लभते, सफलता को प्राप्त करता है। जिस बात का डंका, जिस बात का उद्घोष, जिस बात की घोषणा हम आज कर रहे हैं, जो समाज जागृत हो चुका है कि पहले बच्चों को बाधित किया जाता था, तुम साइंस ले लो, तुम कॉमर्स ले लो, तुम ये कर लो, तुम डॉक्टर लाइन में चले जाओ, तुम इंजीनियरिंग लाइन में चले जाओ। आज जो समाज में लोग, शिक्षित वर्ग आ गया है और वह इस बात को समझ चुके हैं कि बच्चे को वही विषय पढ़ने के लिए लेके देना चाहिए जिसमें उसकी रुचि हो। तो श्री कृष्ण ने इस बात को हजारों वर्ष पहले लोगों के सामने बता दिया था कि जिस गुण से उत्पन्न व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसमें सफलता को प्राप्त करता है। अर्थात जिस व्यक्ति में जो योग्यता है, उसी योग्यता के अनुसार अगर वो कार्य करेगा तो उसकी योग्यता उसको सफलता की सीढ़ी में ले जाएगी। योग्यता आपकी किसी और क्षेत्र में है, काम कोई और करोगे तो उसमें आपकी रुचि नहीं होगी, और अगर काम में रुचि नहीं होगी तो कार्य अच्छी तरह से संपन्न नहीं होगा, और जब कार्य अच्छी तरह से संपन्न नहीं होगा तो सफलता की प्राप्ति संभव ही नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, स्वकर्म निरतः, अपने कर्म में लगा हुआ, सिद्धिम यथा विंदते, जब तुम अपने कर्म में लग गए तो तुम कैसे सफलता को प्राप्त करोगे, तत्शृणु, वो मैं तुम्हें आज बताता हूं कि जब व्यक्ति अपनी रुचि के अनुकूल जिस विषय में उसका इंटरेस्ट है उस विषय में को चुन लेता है, उसी को अपना आगे की पढ़ाई में लेता है, तो वह कैसे सफलता को प्राप्त करता है, श्री कृष्ण उसका समाधान भी बताते हैं। तो हमें बच्चों को उनकी गुणों के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर उनको आगे पढ़ने के लिए उन विषयों के प्रति अग्रसर करना चाहिए। और ये माता पिता को भी समझना चाहिए कि वह अपनी संतान को जबरदस्ती ना करें कि तुम यही विषय लो, यही पढ़ना है। और ऐसे बहुत से माता पिता मैं समाज में देखती हूँ जो जिस बच्चे की विज्ञान में रुचि नहीं उसको भी कहते हैं तुम विज्ञान पढ़ो। जिस बच्चे की जिस विषय में रुचि नहीं, माता पिता आके उसके पीछे पड़ जाते हैं कि उसी को लो। वो नहीं जान पाते कि जिस विषय में बच्चे की योग्यता नहीं वह कभी उसको मन से नहीं करेगा, और जब मन से नहीं करेगा तो सफलता कोसों दूर रहेगी। तो स्वधर्म हमारे गुणों और हमारे जीवन की अवस्था पर आधारित कुछ कर्तव्य हैं। इन्हें संपन्न करना यह निश्चित करता है कि हम अपने शरीर और मन को योग्यताओं का उपयोग
रचनात्मक और लाभप्रद ढंग से करते हैं। हमारे अंदर जो गुण हैं और उसी गुणों के आधार पर अगर हम काम करते हैं तो उसका परिणाम रचनात्मक होगा, क्रियात्मक होगा, अच्छा होगा और लाभदायक होगा। यह शुद्धिकरण और विकास की ओर उसको ले जाएगा और व्यक्ति उस कार्य को बड़े मन से करेगा और उसका विकास 100% होगा और समाज एवं आत्मा दोनों के लिए शुद्ध होगा। उसकी आत्मा भी उस काम करने से शुद्ध होगी और समाज का तो कल्याण होगा ही होगा। जब हम जन्मजात गुणों के अनुरूप अपने कर्तव्य को करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो सारा का सारा जीवन संतुलित हो जाता है और वह जीवन बहुत सहज का अनुभव करता है। और ऐसा कार्य हमारी क्षमता को बढ़ाता है और हमारे कार्य करने की योग्यता को बढ़ाता है और हमें आगे की ओर ले जाता है और उच्च से उच्च कक्षा में हमें प्रवेश करवाता है। तो आज का ये श्लोक श्री कृष्ण ने समाज के उन लोगों के लिए कहा है जो इच्छा और गुणों के विपरीत, जिन्होंने खुद भी कार्य किया और जो आज अपने बच्चों को भी उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने को, वो अपने बच्चों की इच्छा के विरुद्ध उन्हें विषयों का चयन करने के लिए बाधित करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उसकी योग्यता पर अंकुश लगाते हैं। तो कभी भी बच्चों की योग्यता को बंधन में मत डालिए, उनकी योग्यता को पनपने का मौका दीजिए। उनको ऐसा क्षेत्र, ऐसी परिस्थितियां प्रदान कीजिए जिसमें वह अपने गुणों को विकसित कर सके। उन पर किसी भी प्रकार का अंकुश ना लगाइए। मेरा यही अपने साथियों से और उन अभिभावकों से, उन माता पिताओं से अनुरोध है कि बच्चे की इच्छा के विपरीत विषय को पढ़ने के लिए उन्हें बाधित नहीं करें। और इसके लिए माता पिता को भी श्री कृष्ण के द्वारा कही गई बातों को समझना चाहिए और श्री कृष्ण के श्लोकों को पढ़ने के लिए प्रेरित होना चाहिए कि वह कितने गूढ़ तथ्यों को हजारों साल पहले भी आपके सामने उन्होंने प्रकट कर दिया, जिनको आज कुछ कुछ अभिभावक वर्ग समझने लगे हैं। तो वही, अगर जानना है श्री कृष्ण के गूढ़ रहस्य को तो चैनल से तो जुड़ना ही पड़ेगा। चैनल से जुड़ने के लिए इसे एक बार सब्सक्राइब कीजिए और अगर थोड़ा सा भी आपको विषय अच्छा लगता है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। आप लाइक करेंगे तो लाइक करने से आप भी उस विषय को जानेंगे और जो उस विषय को आपके सम्मुख लाता है उसको और मन करेगा कि अपने विषय को और अधिक स्पष्टता से आपके सामने प्रस्तुत करें। तो जय श्री कृष्ण बोलते जाइए, श्री कृष्ण से नाता जोड़ते जाइए।